हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2023 और 20 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? इन विच स्टेट हैज दी 108 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बीन इनएक्यूरेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। समानता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस नामक इस स्मारकीय परियोजना में अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माताओं, किशोर, लड़कियों और बच्चों जैसे लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। यह पहल पूरक पद पुष्टि योजना के साथ राज्य में माताओं, किशोर, लड़कियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ठोस प्रयास है। इन कार्यक्रमों का शुभारंभ अपने नागरिकों की पोषण स्थिति को बढ़ाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? विच इज द ओनली इंडियन कंपनी इंक्लूड इन द टॉप 100 रैंकिंग कंपनी ऑफ टाइम मैगजीन द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस, सेकेंड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, थर्ड ऑप्शन है टाटा, फोर्थ ऑप्शन है इन्फोसिस। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन्फोसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में बेंगलुरु मुख्यालय वाली IT सेवा प्रदाता इन्फोसिस ने टाइम पत्रिका की द बेस्ट कंपनी 2023 सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। इन्फोसिस शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है जो 88.38 के प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ
64वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? वेयर डच इंडियन रैंक एमोंग 154 कंट्रीज इन ग्रेस रूट्स एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो। फर्स्ट ऑप्शन है पहला, सेकेंड ऑप्शन है दूसरा, थर्ड ऑप्शन है तीसरा, फोर्थ ऑप्शन है चौथा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पहला। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में पता चला कि चुनौतीपूर्ण नियामक स्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए भारत ने जर्मनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों के बीच शीर्ष रैंक हासिल की है। नाइजीरिया सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, वियतनाम तीसरे स्थान पर हासिल कर रहा है, चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूक्रेन 5वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारी 4 से 5 रैंकिंग आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड सरपंच संवाद मोबाइल ऐप? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी असम। असम राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। QCI ने पूरे भारत से लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के लक्ष्य के साथ एक पहल के रूप में सरपंच संवाद की शुरुआत की है। यह नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सरपंचों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the director in charge of Enforcement Directorate of India? फर्स्ट ऑप्शन है संजय कपूर, सेकेंड ऑप्शन है विनोद कुमार, थर्ड ऑप्शन है जगजीवन राम, फोर्थ ऑप्शन है राहुल नवीन। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन। राहुल नवीन भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के प्रभावी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राहुल नवीन ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निर्देशक का पदभार संभाला है। उन्होंने निवर्तमान निर्देशक संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया। यह नेतृत्व परिवर्तन प्रवर्तन निर्देशालय के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है जो भारत में आर्थिक कानूनों और नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहुल नवीन वर्तमान में प्रवर्तन निर्देशालयों में विशेष निदेशक के पद पर हैं। आधिकारिक आदेश के अनुसार 1993 बैच के प्रतिष्ठित IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रभारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इस बार 4 दिसंबर 2023 को किस राज्य के कोंकण तट पर स्थित सिंधु दुर्ग किले में नौसेना दिवस मनाया जाएगा? दिस टाइम नेवी डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन
4 December 2023 at Sindhudurg Fort located on the Konkan coast of which state? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। इस बार 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र राज्य के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में नौसेना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब इस बार 4 दिसंबर को मनाया जाने वाला नौसेना दिवस महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में मनाया जाएगा। 1964 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। अब तीनों ही सेनाओं के दिवस राष्ट्रीय राजधानी से बाहर मनाए जाते हैं। इसी क्रम इस बार नौसेना दिवस के लिए समुद्र के बीच बने सिंधुदुर्ग किले को चुना गया है। बता दें कि हमारे देश में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमले की बरसी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गिफ्ट डीडी स्कीम टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में घर घर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने तथा अदालतों के संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों के बोझ को कम करने के लिए उद्देश्य से योगी सरकार के माध्यम से चलाई गई है। इस विशेष गिफ्ट डीडी योजना का लाभ 5 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक 43,574 लोगों के माध्यम से उठाया गया। इससे जनता को 1807.31 करोड़ रुपए का लाभ मिला। यह जानकारी प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? फर्स्ट ऑप्शन है 15 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 16 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 17 सितंबर को और फोर्थ ऑप्शन है 18 सितंबर को। बताइएगा दोस्तों विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 18 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है बांस के महत्व को जागरूक करना और लोगों को इसके उपयोग के बारे में जानकारी देना। बांस एक प्राचीन वनस्पति है जिसका उपयोग भारत और अन्य देशों में विभिन्न रूप से किया जाता है। बांस एक बहुत ही प्राचीन वनस्पति है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपयोग की जाती है। यह वनस्पति अपने तेज और सस्ते विकास के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भोजन, लकड़ी, इंस्ट्रूमेंट्स, निर्माण सामग्री आदि के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पर हैं?
व्हाट पोजीशन डच प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी इन अ सर्वे बाय मॉर्निंग कंसल्ट। फर्स्ट ऑप्शन है पहला, सेकेंड ऑप्शन है दूसरा, थर्ड ऑप्शन है तीसरा, फोर्थ ऑप्शन है चौथा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पहला। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76% की अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पुनः शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा कराए गए इससे पूर्व के सर्वेक्षण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर रहे थे। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर रिपोर्ट में 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया, जबकि 18% ने इसे नापसंद किया और 6% ने कोई राय नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से आप लोगों ने समझ लिए होंगे दोस्तों। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे दोस्तों। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।